दोस्तों एक बार इस गधे के बच्चे की सुनो। भाई हम सब कहते हैं रामपाल जी महाराज 1 करोड़ की ऐसी गाड़ी में से उतरे हैं। उतरते एक बंदा टेबल फैन लेके आ गया, एक छतरी वाला चाहिए, मतलब 2 दिन चलना पर छतरी जरूरी है। 10 आदमी मेरे साथ भगवान है तू, तो भगवान अगर भी इतना लगा, अगर कम से कम 23 का चमत्कार कर जो आम आदमी तक दिखे तू कि हाँ 11 साल जेल में काट के अरे तू बड़ा आगे सोचा ले मैं तो भगवान बन जाएगा, मेरी जितनी छवि खराब हुई तो छवि ठीक हो जाएगी। गामा में बांट के 4-4 पाइप तक नाक में दम दे दिया। इसकी प्रोफाइल जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके मुश्किल से 2000 व्यू आते हैं, लेकिन इसको पता चल गया भाई इससे तो मैंने 2 रोटी भी नसीब नहीं होनी। तो क्यों ना लाइव कंट्रोवर्सी में संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर टिप्पणी कर देता हूँ, मेरा चैनल उठ जाएगा, व्यू आ जाएंगे, तो बेचारे का गुजारा हो जाएगा। तो इस भड़वे की ये सोच थी, इसलिए इसने संत रामपाल जी महाराज जी पे टिप्पणी कर दी। अब कोई इससे नू पूछे सुसरे कि रामकृष्ण थे जो 3 लोक के स्वामी है, विष्णु के अवतार है, वो भी तो यहाँ आए थे, उन्होंने भी तो एक मनुष्य की भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार कबीर परमात्मा जब यहाँ आते हैं तो वो सतगुरु व संत की भूमिका निभाते हैं, और इस चीज को हमारे शास्त्र ही प्रमाणित करते हैं। अब आपको दिखाते हैं प्रमाण भविष्यमाल का पुराण से कि जो कबीर परमात्मा का जो अवतार आएगा वो किस प्रकार भूमिका निभाएगा। देखिए के लिए है जो भगवान के अस्तित्व को जानते हैं, मानते हैं, वो समझ लेना सबसे पहले। इन बेवकूफों को तो भगवान समझा ही देंगे बाद में। ये है पवित्र पुस्तक भविष्यमाली का पुराण। इसमें कल की अवतार और धर्म संस्थापना के विषय में ये पुस्तक लिखी गई है। भाग 2 है ये उसका, और इसके लेखक ये रहे पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। कहाँ से छपी है ये भी देख लो, ये नोशन प्रेस छापता है इनको। बाकी डिटेल ये रही। इसमें 7वें चैप्टर में आ जाओ, अध्याय नंबर 7 में देखिए क्या डिटेल दी हुई है भगवान की लीलाओं के बारे में। अब एक बात आपको बता दें कि कबीर भगवान के जो अवतार है संत रामपाल जी महाराज कल युग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, उनको ये अपनी नासमझी से कल के अवतार कह देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप पढ़िए भगवान कल की गुप्त में क्यों हैं। वास्तव में ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव के अवतार की चर्चा हो रही है। महापुरुष अच्युतानंद जी बताते हैं भगवान कल्कि की लीला बड़ी गुप्त है, और इस लीला के तत्व को समझना मानव के लिए तो छोड़ो, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। जो सामान्य मनुष्य हैं, जो भक्ति करते हैं, वो भी नहीं समझ सकते। जब बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते तो इन जैसे बेवकूफ लोग समझेंगे कैसे। भगवान कल्कि के जन्म से धर्म संस्थापना तक सभी लीलाएं प्रकाश नहीं होंगी, सब नहीं समझ पाएंगे। अगले पेज पे देखो, महापुरुष अच्युतानंद दास जी बोले भगवान की महिमा अपरंपार है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि समुद्र से भी गहरी और परिव्याप्त है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर देव आए हैं, जिनके अंडर में सारी सृष्टि आती है। देखिए मालिका शास्त्र में नित्य पंच सखा बार बार यह प्रमाणित किए हैं भगवान कल्कि को सभी मानव नहीं पहचान पाएंगे, और भगवान कल्कि गुप्त में सारा धर्म संस्थापना कार्य शुरू करेंगे। देख लो, सब नहीं पहचान सकते, गुप्त में कार्य चलेंगे। धर्म संस्थापना के अंतिम समय पर भगवान कल्कि को सारा ब्रह्मांड पहचानेगा, लेकिन उस समय आधे से अधिक विनाश हो चुका होगा। जो आप देखते हो, विश्व युद्ध होगा, महामारी होगी, और भी बहुत कुछ होगा कलयुग में सतयुग की शुरुआत से पहले। उसके बाद दुनिया पहचानेगी परमात्मा को, संत रामपाल जी भगवान को। न पड़िबे चिन्ही न पारिबे ब्रजबासी बाछी नेबे। इस दोहे का अर्थ है भगवान कल्कि सारा भारत और विश्व भ्रमण करेंगे, पर उनके निज भक्त के सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य उनको पहचान नहीं पाएगा। आम आदमी से पहुंच की बाहर की बात है। ये देखिए भगवान श्री रामचंद्र को कुछ मात्र हाथ गिनती भक्त लोग पहचान पाए थे। द्वापर युग में भी ऐसा ही था। ब्रज में कुछ चंद लोग ही भगवान श्री कृष्ण को जान पाए थे। कलयुग में भगवान कल्कि भी गुप्त में रहेंगे। ये भगवान कल्कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव के अवतार को मानते हैं। वास्तव कल्कि तो कलयुग के लास्ट में आएंगे। ये मिक्स कर देते हैं, इनको कंफ्यूजन है। फिर भी आप देखिए कलयुग में सतयुग का भाग बता रहे हैं। ये ब्रह्मा जी भी भगवान कल्कि की लीला को पहचान नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी तक नहीं पहचान सकते, इतने महान देवता भी। अरे अंजर महिमा मंदर करना के करी पारी, कोटि कल्पे ब्रह्मा बुझी न पारिबे, आसीबे से मृत्यु परी। जब भगवान कल्कि धराधाम पर अवतरित होंगे और लीला प्रकाश करेंगे, उनकी लीला को कोटि कल्प के ब्रह्मदेव भी नहीं समझ पाएंगे और प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे। बड़े बड़े देवता नहीं पहचान सकते, आम मनुष्यों की बेवकूफों की तो बात ही छोड़ दो। भगवान कल्कि को चारों युगों के अति निकटतम भक्त ही पहचान पाएंगे। अब देख लो संत रामपाल जी महाराज जी से जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तत्व ज्ञान को समझकर सिर्फ वे भगत पहचान पाते हैं। उनके सिवा संसार के साधारण मानव लोग भगवान कल्कि को नहीं पहचानेंगे। तभी तो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं बिना पहचाने। प्रभु सांसारिक कर्म में रहेंगे।
पर उनको कोई भी मनुष्य पहचान नहीं पाएंगे। अब देख लो, सांसारिक क्रिया जैसे कि गर्मी लगना, सर्दी लगना, बीमार होना, सारी तरह की लीला परमात्मा करेंगे। भगवान कल्कि के धर्म संस्थापना करने तक भी मनुष्य लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। अब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अगले 4 साल में पूरी दुनिया के अंदर आदि सनातन धर्म को स्थापित करेंगे, तब तक भी दुनिया उनको नहीं पहचान पाएगी, ऐसा बताया है। पर कुछ भक्त लोग जरूर भगवान कल्कि को पहचानेंगे। परमात्मा ने हम भक्तों पे दया करी है, बाकी बाकी आम संसार परमात्मा की पहचान से, उनकी महिमा से बहुत दूर है। अभी यहाँ एक विचार का विषय है। बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं जब भगवान जन्म होते हैं और धरती पर विचरण करते हैं, उनकी छाया धरती पर नहीं पड़ती। ये लोगों की अपनी धारणा है, लेकिन इस विचारधारा को भगवान के श्री कृष्ण अवतार और भगवान श्री राम अवतार के विषय में हम प्रमाणित करते हैं। उस विषय से प्रमाणित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को देखकर डरते थे और माता यशोदा को इसके बारे में बोलते थे। अब देख लो, लोगों की अपनी धारणा गलत भी हो सकती है भगवान के बारे में। जैसे ये बेवकूफ सौरभ बंगाल कह रहा था अभी कि संत रामपाल जी महाराज को गर्मी क्यों लगती है। प्रभु जब अवतरित होते हैं तब वह मानव लीला करते हैं और उनसे सारे मानवीय गुण भी प्रकाशित होते हैं। ये देख लो, संत रामपाल जी महाराज एक आम मनुष्य की तरह यहाँ पे लीला कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर देव उनका रूप बना के। ये सारा पहले से ही लिखा हुआ है, हमने आज नहीं लिखी है पुस्तक कोई। पेज नंबर 47 पे आ गए हैं। कोई भी देवता हो या मनुष्य हो, सभी अष्टादश पुराण वेद शास्त्र को पढ़कर कंठस्थ कर लें और शास्त्रों के सारे ज्ञान तत्व को प्राप्त कर लें। जितने ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, इनके बारे में बात हो रही है, वह भी भगवान कल्कि को नहीं समझ पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी को जैसे आज बड़े बड़े धर्मगुरु पहचान नहीं पा रहे परमात्मा को, फिर महापुरुष अच्युतानंद जी आगे बताते हैं, जो सच में भगवान के चारों युग लीला में साथ थे। कुछ महान आत्मा है जो चारों युगों की लीला में परमात्मा के साथ आके उन्होंने भक्ति करी और बाकी काम किए। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भगवान के साथ संग लाभ किए थे। कुछ महान भक्त थे ये। अब देखिए, वही भक्त कलयुग में भगवान कल्कि देव का भी संग लाभ करेंगे और पूर्व भाग्य के अनुसार कलयुग में जन्म होंगे। उन्हीं को भगवान के अवतार के बारे में चेतना मिलेगी, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनके भक्त लोग जानते हैं कुछ। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी ने बताया कि कलयुग में भक्त कैसे भगवान कल्कि को पहचानेंगे, क्योंकि जब ब्रह्मा, सती, सरस्वती और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान को नहीं पहचान पाए, तब साधारण भक्त लोग कैसे भगवान कल्कि को पहचानेंगे। साधारण लोगों की पहुंच से दूर है भगवान की लीला। अनुभवे ज्ञान प्रकाश हुई, अनुभव कर मूढ़, भविष्य विचार तेणी क्यों, कहीं भी ज्ञाने नाही स्थल कूढ़। इसका अर्थ है जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे, उसी समय भगवान कल्कि गुप्त लीला करेंगे। भक्तजन उनको प्रत्यक्ष में समझ नहीं पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी को सभी भक्त भी नहीं पहचान पाते हैं, केवल विशेष भक्त जिन पे परमात्मा की कृपा पिछले युगों से रही है वो पहचान पाते हैं। उसी समय भक्तजन भगवान कल्कि को अनुभव मार्ग में उपलब्ध करके पहचानेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अपने भक्तों को पूर्ण परमात्मा वाले सारे लाभ देते हैं, उनकी बीमारियां ठीक करते हैं, उनके घर में बरकत देते हैं, भक्ति से सारे काम होते हैं उनके, तब वो भगवान को पहचान पाते हैं। केवल भक्ति आने नाही प्रीति, भावे बकत देखुछी, जे जेते कही सर्व मिथ्या हेब, भावना रे सब अच्छी। जिन बड़े बड़े भक्तों को भगवान प्राप्त हुए हैं, माता द्रौपदी, पांचों पांडव, ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, विभीषण आदि सभी भक्तों ने भगवान को भक्ति मार्ग से प्राप्त किया था। भाव भक्ति और अनुभव के मार्ग में जाने से भगवान कल्कि को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज हमेशा बताते हैं कि परमात्मा से भाव भक्ति और मोक्ष मांगना चाहिए, उसी प्रकार के भक्त परमात्मा से सभी लाभ प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे। आम आदमी परमात्मा को नहीं पहचान सकता और भगवान को न पहचान कर तथा समझ पाने का अधिकार नहीं होने के कारण अब वो पहचान क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनके पाप कर्म ही ऐसे हैं पिछले युगों में जो उन्होंने जीवन जिए हैं कि वो परमात्मा को पहचान ही नहीं सकते। उनके पाप कर्म आगे आ जाते हैं, वो भगवान की निंदा तथा परिहास करेंगे। ऐसे बहुत लोग आ जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बकवास करते हैं। उन लोगों के बारे में स्पष्ट बताया हुआ है इस पवित्र ग्रंथ में भी। ये भक्त लोगों के लिए बड़ा ही दुखदायक होगा। और देखिए आगे परमात्मा के गुण, ये देखिए अध्याय 26 में बताया है। इधर आ जाओ पेज नंबर 175 के ऊपर। भगवान कल्कि अगर इच्छा प्रकट करेंगे, एक क्षण में ही
सप्तद्वीप मही पृथ्वी को खंड खंड कर सकते हैं। भगवान कल की अगर इच्छा प्रकट करेंगे, भगवान के पद्म नेत्र से करोड़ों सूर्य देव दृष्टि हो सकते हैं तथा कई अनंत परमाणु शक्ति को कल की भगवान जलाकर राख कर सकते हैं। ये पूर्ण परमात्मा का विषय में कह रहे हैं। ये वैसे तो भगवान के निश्वास श्वास प्रश्वास से 49 पवन देव के वायु रूप एक साथ सृष्टि हो सकते हैं। भगवान कल की अनंत हैं, मतलब कबीर देव के जो अवतार हैं उनकी पावर अनंत है। भगवान कल्कि के शरीर के प्रत्येक रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड का आश्रय स्थल है। इन सब तत्वों का अर्थ यही है कि भगवान कल की इच्छा मात्र से ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति और प्रलय कर सकते हैं, पर भक्तों की रक्षा और सृष्टि की रक्षा के लिए जब स्वयं भगवान धरा अवतरण करते हैं उस समय अपने आप को बड़ा कष्ट देकर, जैसे संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं, जेल लीला भी करके आए हैं, कष्ट देकर, अपने आप को बड़ा कष्ट देकर, निंदा तथा अपमान सहकर वेद रक्षा, सृष्टि रक्षा और सनातन रक्षा करते हैं, जो आज संत रामपाल जी महाराज। जो कबीर परमात्मा का जो अवतार आएगा या जो स्वयं कबीर परमात्मा आते हैं तो वो इस प्रकार से लीला करते हैं। 600 वर्ष पहले जब कबीर साहब आए थे सशरीर, तब भी उन्होंने इसी प्रकार एक जुलाई की भूमिका अदा की थी। वही भूमिका आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, वो कबीर अवतार वही भूमिका निभा रहे हैं और इस समाज को आदि सनातन धर्म की ओर लेके जा रहे हैं। अब एक रामपाल जी महाराज है, वो कबीर अवतार है और वो कबीर परमात्मा इसी प्रकार से लीला करता है। 600 वर्ष पहले जब कबीर परमात्मा आए थे, जब भी उन्होंने एक जुलाई की भूमिका अदा की थी, कोई आम आदमी नहीं पहचान पाया था कि वो स्वयं पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। उसी प्रकार आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में यहाँ पर लीला कर रहे हैं और इस पूरे विश्व को तत्व ज्ञान दे रहे हैं, आदि सनातन धर्म की ओर लेके जा रहे हैं। तो अब इस बहुत सीधा सा संदेश है, अगर माफी नहीं मांगता है तो तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और घसीटते हुए लाएंगे तुझे और तेरी नुई अस्तसी करेंगे। समझ गया? 2 रोटी चाहिए थी तना बड़वे, तो वैसे अन्नपूर्णा मुहिम में नाम लिखवा लेता, तेरी 7 पुश्तों तक रोटी मिल जाती। लेकिन जो तने ओछी हरकत करी है ना, इसके लिए तो बेटा तने माफी मांगनी पड़ेगी, ध्यान रखिए।